हाँ ये है मतलब इसको बोलते हैं कि हम कपर फरवार हो। जैसे अगर बिहारी भाषा में बोले तो कपर फरवार हो बिहारी है। ये कपर फरवार हो कि जहाँ पर कि और डेली आएंगे डेली अगर आप देखेंगे तो सरकार जो दबा देती है नहीं तो इस रोड पर करीब करीब हर एक महीना एक दो घटना घट रहा है और वो बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है, आज तक इस इलाका पर जो है वो बहुत बड़ा, लेकिन सरकार इसको दबा दे रही है। ये देखो नहीं पता है आप सवाल बरारा से बनमनकी वाली रोड है। बरहरा से बनमनकी वाली रोड। बिहारीगंज भी जोड़ रही है, जो कि बिहारीगंज को भी इसके बरहरा से हाँ, पहले ही निकल और बिहारीगंज को जोड़ रही हाँ, है। हाँ, ये बिहारीगंज को जोड़ रही है मतलब मतलब मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार भी कह सकते हैं, कटिहार को भी जोड़ रही है। अररिया तो जोड़ ही रहा है ना। हाँ। ये जो क्या कहते हैं बनमनकी होते हुए और यहाँ पे जाते हैं नहीं वो तो छोड़िए, लेकिन पूर्णिया का कम से कम 3 प्रमुख जो टाउन है, रमदाहा है, बरहरा है, बनमनखी है या फिर बिहारीगंज की तरफ जो जाते हैं उसको तो जोड़ रहा है। लेकिन उस रोड का स्थिति देखिए वीडियो दिखाइए। ये इस रोड में क्या जनता से एक ही अनुरोध है कि इस बार जो है जात पात का जो है राजनीति को नहीं करना है, जात पात की राजनीति को छोड़ के, ठीक है, और इस बार फुलरल्स की सरकार को बनाइए, फुलरल्स को चूज करिए। ये यंग जनरेशन की आपकी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी है, यंग जनरेशन की पार्टी है। और इसमें सबसे खासियत ये क्या है कि जितने भी युवा वर्ग हैं उनको काम करने का ललक है, मतलब वो काम करने के लिए रेडी है। आपको सिर्फ मौका देना है, आपको सिर्फ मौका देना है इस तरह से काम करवाना है। और दूसरा क्या है कि ये लोग जो है ना इजीली रिचेबल है। आप कभी भी सुबह शाम दोपहर रात कभी भी जो आपके जो क्षेत्र के जो क्या कहते हैं लीडर्स हैं, आपके जो क्षेत्र के जो लीडर्स हैं आप उनसे कभी भी मिल सकते हैं। 12 बजे रात को भी आप कॉल करेंगे तो वो रेडी रहेगा मिलने के लिए। जबकि आज के डेट में जो दूसरे बाहुबली हैं आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको उनके साथ मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है, सप्ताह भर जो है उसके आगे पीछे करना होता है, उनके दरवाजे पर डेली जाना होता है। तो ये चीज़ जो है, ये जो शिकायत आप जो अपने लोकेलिटी का आप लेके जाते हैं तो उसका आपका एड्रेस नहीं होता है, जो चीज़ जो है फुल्लर के साथ नहीं है। तो पुष्पम प्रिया जी का एक तो वही खासियत है कि उन्होंने जितने भी कैंडिडेट्स फुल्लर्स के लिए डाला है और जितने भी वो सोच रही है, इंटरव्यू ले रही है, पहला तो बिना इंटरव्यू का हो नहीं रहा है, तो उनको वो जो है वो पूरा का पूरा एजुकेटेड है, पूरा जो सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको जो काम करने का एक ललक है, काम कैसे करना है ये भी उनको पता है। वो पढ़े लिखे होने के कारण साथ साथ क्या है कि उनको पता है कि किसी चीज़ को लर्न करके, किसी चीज़ को सीख कर कैसे जो है उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हाँ। वो भी जनता के बीच में रहने वाले कैंडिडेट है, ऐसा नहीं कि कोई सा कैंडिडेट है। हाँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो मैक्स 7 में काम कर चुके हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो दुबई लंदन या कहीं काम करते थे, लेकिन वो आए हैं सिर्फ यह देखने के लिए और यह करने के लिए कि हम समाज का तरक्की कर सकें, कैसे करना है। और उसके बाद आज सरकार कहती है, एक बात कहते हैं, आज जदयू कहती है कि आरजेडी जितना भी उम्मीदवार उठाते हैं वो बाहुबली है, उस पर कुछ ना कुछ केस है। लेकिन क्या आपने कभी, जदयू ने कभी या फिर बीजेपी एनडीए ने कभी ये सोचा है कि आज जिस पार्टी को लेके सरकार को गलत होना चाहिए, उनको आज वो क्यों खड़ा कर रही हैं? आप दूसरे पार्टी को कह रहे हैं कि आप गलत उम्मीदवार खड़ा करते हैं। आज मंजू वर्मा के बारे में कौन नहीं जानता है? वह मुजफ्फरपुर गृहकांड में लड़कियों के साथ धांधली करते थे और वो उसमें लिप्त थे। आज उनको वो सीट दिए हैं, आज वो उनको सीट दिए हैं। जदयू हो या कि बीजेपी हो या फिर क्या कहते हैं कि हमारी जो क्या कहते हैं आरजेडी हो या लोजपा हो, सब वही है, सब एक ही क्या बोलते हैं ना, एक ही चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना है कि वो अपना सत्ता को जो रोटेट करना चाहता है, जनता को बुरलेल बना के, जनता को दिग्भ्रमित करके वो सत्ता को रोटेट कर रहा है। कभी तुम बनो, कभी वो बनेगा, कभी ये बनेगा, बस मिल बांट के खाते रहना है। ठीक है। हाँ। दूसरी बात ये है, देखिए इसमें सिर्फ जनता उनका तो दोष है, लेकिन हम जनता का भी, हम पब्लिक का भी दोष है कि हम उस तरह से एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम भी जातिवाद राजनीति में घुसे जा रहे हैं, हम भी जातिवाद राजनीति में घुसे जा रहे हैं। जो हमें ऊपर से बुलाता हम वही सुन रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं, अपने आंखों से नहीं देख रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए क्या जदयू ने जो अपना सीट दिया वो क्या बोलता है, हमने
कुम्हार को इतना दिया, राजपूत को इतना दिया, ब्राह्मण को इतना दिया। हाँ, आप आखिर खुद ये नहीं बोल बोलिए, रहे हो। आप ये बोलिए कि कितना स्वच्छ आदमी को दिए। जातिवाद का मसला उठा उठा के जो है ना वोट बैंक बनाते हैं। वही करते, क्योंकि जब तक, अच्छा दूसरी बात, जब तक कि वो हिंदू मुस्लिम छोटा मोटा ये दिस दैट नहीं करेंगे ना, तब तक जातिवाद में उनका तो लड़ाएंगे नहीं तब तक उनको वोट बैंक नहीं बनेगा। वो अंग्रेज वाला शासन हुआ, फूट डालो राज करो। राज करो, बस ठीक है, वही है और कुछ नहीं है। जातिवाद का मुद्दा हर एक तो इसलिए चुनाव जो में बनाते हैं। तो आज के डेट में जो पुष्पम प्रिया जी जैसे जो तेज तर्रार यूथ हैं, ठीक है, उनका अगर इसको हम कहें ना कि पॉलिटिक्स में, ठीक है, आना ही चाहिए। इसलिए मैं सभी यूथ को बार बार मैं बोलता हूँ, सभी यूथ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है रूरल्स के साथ जुड़िए। आप जो है यूथ को पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। पुलरल्स जैसे पार्टी की बिहार को जरूरत है और बिहार में पुलरल्स जैसी पार्टी होनी चाहिए, तभी बिहार का विकास संभव हो सकता है। और जहाँ तक लोगों की ज़रूरतमंद है उनको रोजगार संभव हो सकता है। इसके लिए पुलरल्स को बिहार में लाना बहुत ज़रूरी है। रूरल्स का सिर्फ एक ही फंडा ही है, रोजगार हम देंगे, रोजगार करो, इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे, रोजगार हम देंगे, उसके बाद जितने भी मूलभूत आवश्यकता हैं वो हम देंगे, शिक्षा देंगे और स्वास्थ्य देंगे। ये 4 चीज़ें हैं। आप अगर उनके क्या कहते हैं मैनिफेस्टो देखिए, उसके साइड पर देखिए, सिर्फ यही चीज़ है कि हमको क्या करना है। ये दूसरी बात है कि उनको सबको